एग्जाम के लिए भी आए और ये कर सकते हैं ना, सारा कुछ क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना इस बात को है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया कि हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है और उसको डिवाइड किया गया है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ध्यान दें, आप इसमें ना जो भी बनाइएगा आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ड्रॉ कीजिएगा सही बनेगा, नहीं कीजिएगा तो हो सकता है गलत बन जाए या फिर एग्जाम में नंबर कटेगा। तो आप जो भी सॉल्व कीजिएगा आपको फिगर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पर कितना दिया गया, हमारे पास दिया हुआ है -2 है, -5 है, और यहाँ पर क्या है 2 और 5 है, समझ गए। ये हमारा सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये x1 y1 x2 y2 xy, समझ गए। अब क्या करना है ना, जो कहा गया इसमें काम करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसी के अंतर्गत आता है मिड पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 का सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग ये करने वाले हैं बाय मिड पॉइंट, ठीक है ना। मिड पॉइंट से बनाने वाले हैं, x निकालना हो तो x1 प्लस x2/2 करेंगे, ठीक है। हमारे x कितना है, -2 है, +2 है, 2 जाएगा, क्या पर 0 आएगा, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, -2 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग y निकालना चाहेंगे, y के लिए क्या होगा, सर y प्लस y2/2 करेंगे। हमारे पास कितना y है, 5 दिया हुआ है, कितना है -5 है और ये 5 है। यहाँ भी सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये होगा 0, ये बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि द फोर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD whose थर्ड वर्टेक्स आर A, there are 2 -2 है और 3 है, B कितना हमारे पास है 6 7 एंड जो C दिया हुआ 8 3। हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, एक है पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस तरह से। इसका A B C और D, A कितना है -2 और 3 दिया हुआ है, B कितना है 6 7 दिया हुआ है और C कितना है 8 3 दिया हुआ है और D हमारा x y दिया हुआ है, 4 4 मान लेते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करना है ना, जो फोर्थ वर्टेक्स है निकालना है, क्या होगा। तो हम लोग इसमें दो तरह बना सकते हैं, एक डिस्टेंस से बना सकते हैं अगर, लेकिन लंबा जाएगा उसमें, और एक बनाएंगे सेक्शन से बनाएंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, उससे काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम में जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कॉमन पॉइंट जाएगा एक्स वाई। तो इसमें हम लोग काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर इन पैरेललोग्राम A B C D, ठीक है। We know that the diagonal of parallelogram are इक्वल। इससे काम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास AC इक्वल्स टू BD बराबर है। तो हम लोग लगाते हैं मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, x निकालना चाहेंगे, इसमें हम लोग दो बार काम करेंगे, एक बार x के लिए काम करेंगे जहां पर चारों x को लिया जाएगा, एक बार y के लिए काम करेंगे जहां पर चारों y को लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग मिस्टेक करते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3। ये तो लोग चार मान चुके हैं। तो हम लोग x जब ऐसे के लिए काम करेंगे तो यहाँ पर होगा x1 प्लस x3/2, ठीक है। और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो होगा BD के लिए x वाला पार्ट में क्या होगा x2 प्लस x4/2, 2 और 2 तो कट जाएगा सेम सेम है, ठीक है। इसके बाद x1 जो हमारे पास क्या, x1 दिया हमारे पास -2 दिया हुआ है प्लस, और ये x3 दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 हो जाएगा। x2 हमारे पास कितना है, x2 दिया हुआ है हमारे पास 6 दिया हुआ, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा x4 हो जाएगा, x4 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करने में कितना आएगा 6 आएगा, या 6 वाले से है। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, इसको इधर भी आते हैं तो क्या हो जाएगा 6 - 6 = x4, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x4 कितना है हमारा 0 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग y4 निकालते हैं। तो ध्यान रहे, तरीका बिल्कुल सेम होगा, अलग नहीं होगा, बस वीडियो के अंत तक
बन लीजिएगा। और देखिए बनाते कैसे इसको हम लोग, हमारे पास देखिए इसमें अगर y के लिए काम करेंगे तो y के लिए हमारे पास क्या होगा देखिए ना, y1 प्लस y3/2 और यहाँ पर होगा y3 प्लस y4 ओके बाय 2, 2 और 2 कट जाएगा, सेम यहाँ पे कटेगा। y1 कितना दिया हुआ हमारे पास, y1 3 और y3 कितना है, दिया गया है 3, y2 कितना हमारे पास है 7 और ये y4 हो गया। यहाँ पर आएगा 6 इक्वल टू 7 प्लस y4, सॉल्व करने में कितना जाएगा, सॉल्व करने में आएगा 6 माइनस 7 इक्वल टू y4, इसमें आएगा -1 इक्वल टू y4 आएगा। ये भी बन चुका है, मतलब क्या होगा, ये हमारा आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया, हम लोग अब काम करने वाले हैं इसमें एक नया क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो हमारा थर्ड नंबर है। यहाँ कहा गया, ठीक है, जिसको बांटा गया है 1:2 में, आंसर ब्रैकेट दिया हुआ है 7 - 6 और 3/4 दिया हुआ है। इसमें ये कहा गया है ना कि ये जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, बोला गया है इसमें डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला, उसके बाद जो आएगा ना मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं बाय सेक्शन फार्मूला, है ना, इसे बनाने वाले हैं हम लोग। तो हमारा x निकालने कैसे है, x1 m2 फिर यहाँ x2 m1 बाय m1 प्लस m2। अब बताइए इसमें हमारे x1 कितना दिया हुआ है, x1 कितना है 7 है, कितना है 7। इसके बाद m1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, m1 तो इसमें होगा m1 m2, हमारे पास m2 कितना है 2 दिया हुआ है, x2 कितना हमारे पास है 3 है और m1 1 दिया हुआ है। 2 + 1 करते हैं, कितना आ जाएगा 14 + 3/3 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने में कितना आएगा 17/3 आएगा। ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा। समझिए क्या होगा, इसमें y1 m2 y2 m1 बाय m1 प्लस m2। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ना क्या करेंगे, y1 हमारे पास कितना है -6 दिया हुआ है, कितना है -6 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है 4 × 1 हो जाएगा बाय, इसमें क्या होगा 2 + 1 तो कितना आएगा -12 और यहाँ +4/3 आएगा। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, -12 सॉल्व करने में कितना आता है, अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे इसको तो आएगा 8, क्या आएगा 8/3 आएगा, जो नेगेटिव में होगा। ये तो हो चुका है। अब मेन बताना ये है ना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ना सिखाना पड़ेगा, ग्राफ वाला काम को सिखाना होगा, बन जाएगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बनाते हैं ग्राफ इस तरह से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये वहां पर दोनों प्लस में होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है ना, ये क्या है प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस किसमें होता है, x हमारा प्लस होगा और y क्या होगा हमारा प्लस माइनस, ठीक है। नहीं होगा थर्ड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समझ गए। मतलब ये जो होगा क्या होगा, इसमें लिखना पड़ेगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समझ गए। तो हम लोग इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप तक के लिए है ना, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ, ठीक है।